हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द एग्रीकल्चर हब यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन की नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के डेली 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें आपको रेगुलरली डेली 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संसार में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी चीन और ऑप्शन सी आपको भारत और ऑप्शन डी अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं, संसार में जो सबसे अधिक भैंसों की संख्या पाई जाती है वो हमारे देश भारत में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बुफैलोज। ठीक है, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक किस संवर्ग के पशुओं का हिस्सा है? मतलब भारत में जो कुल दूध उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक हिस्सा किस वंश से आता है? तो आपको पता होगा कि बेसिकली अपन लोग जो दूध यूज़ करते हैं वो गाय, भैंस, बकरी का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा हुआ है कि मेजॉरिटी में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन ए है गाय और ऑप्शन बी आपको इसमें भैंस, ऑप्शन सी बकरी और ऑप्शन डी भेड़। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम बुफैलो से। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बुफैलो मतलब भैंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया कि संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन आहार में कितना दूध लेना चाहिए, मतलब कितने दूध की संस्तुति की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए है 280 ग्राम्स, ऑप्शन बी 250 ग्राम्स, ऑप्शन सी 180 ग्राम्स एंड ऑप्शन डी 226 ग्राम। तो इसका मैं आपको सही आंसर बता दूं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक मनुष्य को प्रतिदिन 226 ग्राम दूध आवश्यक रूप से लेना चाहिए। इसका रिकमेंडेशन जो साइंटिस्ट हैं, लेकिन इतना अवेलेबल नहीं हो पाता है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी इतने दूध की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। ये दुर्भाग्य है, लेकिन खैर आप लोग अच्छे से पढ़ें तो आगे चल के अच्छे से एक जिम्मेदार नागरिक बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। ये पंचवर्षीय योजना एक प्लान होती है जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। ये पंचवर्षीय योजना उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो उस समय इसको शुरू किया गया था। इसमें कुछ गोल्स लेके 5 वर्ष के लिए कुछ गोल्स लेके डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे। तो इसी में पूछा गया कि जो पशु विकास कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति आप सभी लोग जानते हो कि श्वेत क्रांति इज़ रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, मतलब जो दूध है दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। तो इसके जो जनक हैं आप बताएं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर आपको आता है तो। चलिए जानते हैं। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर SR पिरोदा, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन और ऑप्शन डी सतीश धवन। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हैं वो हैं आपके हरित क्रांति के जनक। और आपसे पूछा क्या गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है?
तो सर्वाधिक बसा की मात्रा जो है किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भदावरी भैंस हैज़ द मैक्सिमम फैट परसेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है कि जमुनापारी निम्न में से क्या है। तो जमुनापारी ये एक नस्ल का नाम है, ये इनमें से किसकी नस्ल है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी भैंस। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है बकरी। जमुनापारी एक बकरी की फेमस प्रजाति है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी गंगानगर और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बीकानेर, ये राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान से आप इसको गैस करके भी लगा सकते हो कि जो है ऊँटों की ज़्यादा जनसंख्या आपके राजस्थान में ही पाई जाती है, क्योंकि ऊँट कहाँ चलते हैं, रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में चलते हैं इसलिए तो आपको इसको गैस करके भी लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीकानेर। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉम बर्थ किसकी नस्ल है। तो इसमें पूछा है जो टॉम बर्थ है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसकी नस्ल है। अगर आपको आता है तो आप पहले से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका मुर्गी। तो ए ऑप्शन आपको दिया है मुर्गी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी ऊंट और ऑप्शन डी सूअर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, जो टॉम बर्थ है वो एक सूअर की फेमस ब्रीड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो संसार में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी इनमें से कौन सी है। ये चारों आपको मुर्गी की नस्लें दी हुई हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो ऑप्शन ए कॉर्निश, ऑप्शन बी वाइट लेगहॉर्न, ऑप्शन सी मिनोरका, ऑप्शन डी बसरा। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं वाइट लेगहॉर्न। वाइट लेगहॉर्न संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपको मैं बता दूं, इसका आंसर सीधे ही बता देंगे, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा हुआ है विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, आपको फिर सही से आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। तो ऑप्शन ए 16.5%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 18% और ऑप्शन डी 21%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21% ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो रेशम जो प्रोडक्शन होता है बेसिकली मकड़ियों का करती हैं, जाल बनाती हैं। तो इसमें एक प्रकार की रेशम का भी प्रोडक्शन मकड़ियों के द्वारा किया जाता है। तो उसी का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि टसर रेशम। ऑप्शन ए है इसका टसर रेशम, ऑप्शन बी मूंगा रेशम, ऑप्शन सी गौसमिर रेशम, ऑप्शन डी अहिंसा रेशम। तो इसका जो सही आंसर है वो है गौसमिर रेशम। ठीक है, गौसमिर रेशम जो है वो मकड़ी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मकड़ी से ही पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कि मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। ये इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं अगर आपने मकड़ी को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी 2 जोड़ी, ऑप्शन बी 3 जोड़ी, ऑप्शन सी 6 जोड़ी और ऑप्शन डी 4 जोड़ी। तो मैं आपको बता दूं, मकड़ी को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो पता होगा कि मकड़ी में 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है
ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो जो ब्लैक हार्ट रोग होता है, इसमें आपको बता दूं कि जो आलू में होने वाला एक प्रमुख रोग है, ये इसमें आलू कहीं पे मतलब जब आलू को काटने पर देखो तो उसमें जगह जगह पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये किस कारण हो जाता है? तो ऑप्शन ए भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन बी मृदा में आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी मृदा में पोटेशियम की कमी से, ऑप्शन डी आयरन की कमी से। तो मैं बता दूं कि जो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए आपको अच्छी जगह पे, जहाँ पे वायु का अच्छा आवागमन हो, वहाँ पे आपको आलू का भंडारण करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया कि किण्वन की क्रिया किस उपकरण की द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन ए दिए हैं उसमें। ऑप्शन ए है कुंसनली, ऑप्शन बी पोटोमीटर, ऑप्शन सी सेक्रोमीटर, ऑप्शन डी लेक्टोमीटर। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनमें से किस किस का पता है, किससे क्या नापा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुंसनली। कुंसनली द्वारा किण्वन की क्रिया को नापा जाता है। बाकी पोटोमीटर, सेक्रोमीटर और लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फलों से जेली बनाने के लिए एक एसिड का यूज़ किया जाता है जो कि उसको जमने में सहायता करता है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें देखो ऑप्शन ए दिया है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी मैलिक एसिड, ऑप्शन सी टार्टेरिक एसिड और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जेली बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बाकी ये भी है जो टार्टेरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यूज़ नहीं किया जाता, ये बाकी प्रिजर्वेटिव के रूप में साइट्रिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पंजी रोग किस फसल का हानिकारक रोग है? तो इसका मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। ये आम का एक प्रमुख रोग है स्पंजी रोग। बाकी इसके ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो इसमें बेर, चेरी और उपरोक्त सभी। तो ये आम का एक प्रमुख रोग है स्पंजी रोग। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया कि सैनिक कीट किस फसल का मुख्य रोग है? तो सैनिक कीट इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में एक साथ बढ़ते हैं आगे और पूरी फसल को चट करके नुकसान पहुंचाते हैं और एक बड़ी जनसंख्या में ये अटैक करते हैं, इसीलिए इनको सैनिक कीट कहा जाता है। इसका जूलॉजिकल नेम है मिथिमना सेपराटा। ठीक है, तो नहीं सॉरी, इसका नाम है आर्मी बोर्म। ठीक है, इसको आर्मी बोर्म कहते हैं और ये आपका अटैक करता है आपका पैडी क्रॉप में। ये धान में लगने वाला एक प्रमुख कीट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो है, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं उसको दूर करने वाली मेडिसिन को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देख ली। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटीडोट, ऑप्शन सी डिओडोरेंट और ऑप्शन डी एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एंटीडोट जो विषैले प्रभाव को दूर करती है वो उसको एंटीडोट कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज के क्विज़ का क्वेश्चन है कि एग्रोनॉमी के जो जनक हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और इस पीडीएफ का पासवर्ड है ये, आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। ठीक है, थैंक यू। और इस क्विज की पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पासवर्ड आपको मैंने बता ही दिया है तो उससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। और आप पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है।